अलर्ट के बाद अब प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड बढ़ने लगी है। तस्वीरें ऐतिहासिक नगरी पानीपत की हैं, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूटरों के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदने वालों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जिले में ऑक्सीजन की समस्या का समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे ही दिन यहां ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट बना रहा। कमी के कारण कोविड अस्पताल में कई मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। जिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा कि मरीजों के लिए निजी व सरकारी अस्पतालों के साथ घर पर इलाज करवाने वाले किसी भी मरीज को सिलेंडर की समस्या नहीं आने दी जाएगी। ऑक्सीजन की जहाँ तक हमारे ज़िले में अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी तक कोई कमी नहीं है। वैसे भी ऑक्सीजन के बारे में हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमारे सीएम साहब ने और हमारे हरियाणा गवर्नमेंट को आदेश दिए हुए हैं कि इसका पूरा ही ऑक्सीजन की जनरेशन से लेकर इसकी पूरी सप्लाई तक को मॉनिटर किया जा रहा है। और किसी भी ज़िले में किसी भी हॉस्पिटल को कभी भी ऐसी कमी महसूस होती है कि मेरे पास ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगी है तो इमीडिएटली उसका प्रबंध किया गया है कि उसको तुरंत वो ऑक्सीजन मिल सके। अभी तक पानीपत में ऐसी कोई कमी नहीं है और ना ही मुझे उम्मीद है कि ऐसी कमी आएगी। जिले में टोटल एक्सिव केस करीब 2700 है, जो मैंने कल फिगर दी थी। 2700 के करीब कल तक के थे। आज के अभी रिपोर्ट शाम तक तैयार हो जाएगी, वो आपको इन्फॉर्म। वहीं निजी अस्पताल के संचालकों ने कहा है कि उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की डिमांड दोगुनी होने से डिस्ट्रीब्यूटरों को भी समस्या आने लगी है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि समस्या का समाधान हो गया है। अभी कल परसों तक फॉर्चुनेटली हमें लिक्विड ऑक्सीजन बड़े आराम से मिल रही थी और हमारे जो वेंडर है उन्होंने श्योर किया था कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन में आपको कमी आने नहीं। कल पहली बार ही उसने मुझे कहा कि सर आज की तारीख मॉर्निंग तक मेरे पास स्टॉक नहीं है, उसके बाद नहीं है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, वो उन्होंने इमीडिएटली अरेंज किया एंड दे हैव अश्योर्ड अस कि हमें ऑक्सीजन के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेंडर ने कहा था कि उनकी गाड़ियां नहीं निकल पा रही और हमें रात ऑक्सीजन है, मॉर्निंग में नहीं है। तो वो हमने फिर अप्रोच किया और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। जो हमारे एसडीआई साहब हैं गुरचरण सिंह जी, डीसी साहब हैं धर्मेंद्र सिंह जी, तो एंड द सीएमओ, तीनों इमीडिएट रिएक्शन करके they were able to control the situation। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में जिले से लेकर कोविड अस्पताल तक भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने लगी है तो निजी कोविड अस्पताल के आईसीयू बेड फुल होने से मरीजों को भर्ती करने में दिक्कत आ रही है। बता दें कि ऑक्सीजन के अभाव में कोविड अस्पताल में बीते रोज तक मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। कुछ सांस के मरीजों को सांस लेने की समस्या बढ़ने लगी तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके चलते कई ज़रूरतमंदों को स्वयं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ी। हम ये सिलेंडर लेने आए हैं ऑक्सीजन का। थोड़ी सांस की तकलीफ हो रही थी पेशेंट को, उसके लिए लेने आए थे। तो अब तक मिल गया आपको सिलेंडर? वह अभी आए थे जी, तो आप लोग आए हुए थे इसलिए हम तो बस बैठे हैं जब से। काफ़ी समस्या आ रही है सिलेंडर लेने के लिए, ऐसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम तो वैसे पहली बार लेने आए हैं जी, बाकी आए थे 10 मिनट। सिलेंडर छोटा लेना बड़ा लेना है जी। कितने की कीमत बता रहे हैं? अभी रेट बताए नहीं, बस बैठे ही हैं उस टाइम से, रेट का पता ही नहीं लगा अभी तक। किस चीज़ का पेशेंट था आपका, क्या बीमारी है? वह बुखार है जी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। बुखार में उसको सांस की तकलीफ हो जाती है वैसे पहले भी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कोरोना डिमांड पहले से बढ़ रही है, जैसे कोरोना पेशेंट मरीज़ बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अब पहले से डबल हो गई है ये। तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ रही है उस हिसाब से गैस मिल रही है और आगे हॉस्पिटल्स को दी जा रही है। तो आने वाले टाइम में कोशिश ये है कि भाई इंडस्ट्री को हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेडिकल की ही सप्लाई जा रही है। समस्या भी आ रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, पीछे से अपना प्रॉब्लम तो है, समस्या पूरे देश में ही है,
लेकिन फिर भी जैसे कोशिश कर रहे हैं, जितनी हो पा रही है पूरी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं? पानीपत में है मेरे ख्याल 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारा भी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहीं ना कहीं समस्या आप लोगों के सामने, डिमांड आपके पास ज़्यादा है, डिमांड बढ़ गई है। देखिए आज कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में डिमांड तो हर जगह बढ़ी हुई है, तो उसको जितनी कोशिश हमारे से हो रही है हम पूरी कर रहे हैं, लगे हुए सेवा में। व्यक्तिगत लोग भी आ रहे होंगे जिनको व्यक्तिगत लोग भी आते हैं, अब जैसे जिसको ज़रूरत है, परेशानी का समय है, तो हम लोग भी जितना हो सकता है कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। कीमतों में क्या? कीमतों में कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आया अभी, तो लोग सिर्फ ये है कि हम लोग भी सेवा कर रहे हैं भाई, अब टाइम परेशानी का है, इसको देखते हुए बस लोगों की सेवा में लगे हैं बस। जैसे छोटा बड़ा सिलेंडर 7 क्यूबिक का, 2 क्यूबिक का, इसकी क्या रेट है? रेट इनके अभी कोई हमने बढ़ाए नहीं है, जो रेट चल रहा है वो। कोरोना के चलते ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड डबल हो गई है, ये कहना है ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायरों का। बता दें कि जिले में मरीजों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोजाना 8 से 10 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि इनकी मौत किन कारणों से हो रही है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाँ, अस्पताल स्टाफ का इतना ज़रूर कहना है कि अधिकतर लोग सांस लेने में दिक्कत होने की समस्या से परेशान हैं। इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पिछले कई दिनों से 5 से 6 मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। इसमें अधिकतर लोग सांस लेने की समस्या से पीड़ित थे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।